ताबीज वाला घर 15 अगस्त की छुट्टियां आने वाली थीं। इसीलिए हमने नया घर देखने का फैसला किया। जी, क्यों ना हम नया घर देख लेते हैं। यहाँ आए दिन कोई ना कोई दिक्कत होती ही रहती है। हमें तीसरी मंजिल का एक घर बहुत ही सस्ते में मिल गया था। हम सब वो घर देखने गए थे। घर बहुत अच्छा था, बड़ा, खुला, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन उस घर में एक चीज अजीब थी। घर के तीनों फ्लोर पर और घर के हर एक कमरे में ताबीज लटके हुए थे। पापा कुछ देर तक पूरे घर को देखते रहे। फिर उन्होंने घर के मालिक से पूछा, देखिए, आपका घर बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली को भी पसंद आया, लेकिन हर कमरे में ताबीज क्यों लगे हुए हैं? ये सवाल सुनते ही घर का मालिक थोड़ा घबरा गया। देखिए, उन सबको आप हाथ मत लगाना, वरना 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 क्या? वरना वरना कुछ नहीं, बस वो डेकोरेशन के लिए हैं। हमने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन घर की शिफ्टिंग चल रही थी। मेरी बहन निशा सामान ले लेकर रख रही थी और मजदूर लोग सामान ऊपर ले जा रहे थे। धीरे धीरे रात ज्यादा हो चुकी थी। तभी मजदूरों ने कहा, अब हम बाकी सामान कल ले जाएंगे, रात बहुत हो गई है। लेकिन निशा अभी भी वहीं थी। उसने मम्मी को कॉल लगाया। मम्मी ने फोन उठाया। तब निशा ने पूछा, मम्मी, सारा सामान आ गया क्या? नहीं, रात ज़्यादा हो गई तो मजदूरों ने कहा बाकी सामान कल ले जाएंगे। और तू कैसे आएगी अब? अगर कल भी मुझे यहीं आना है तो मैं यहीं सो जाती हूँ। आज रात बहुत हो गई है। अकेली बिल्कुल नहीं। अरे मम्मी, अभी मैं कैसे आऊंगी? फिर कल वापस आना पड़ेगा। इससे अच्छा है यहीं सो जाती हूँ। दरवाजा अच्छे से लॉक कर दूंगी। अच्छा ठीक है, पहले मेन दरवाज़ा लॉक कर। निशा मेन दरवाजे तक गई, दरवाजा लॉक किया, फिर बोली, कर दिया मम्मी। कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। ओहो मम्मी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। ओके बाय, मुझे नींद आ रही है। ओके, अपना ध्यान रखना, बाय। कॉल कट गया। वो अपने कमरे में गई, बेड पर लेटी और कुछ ही देर में सो गई। लेकिन वो अपने रूम का दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। कुछ देर बाद हल्की सी खटपट की आवाज से उसकी आंख खुली। उसने देखा उसका दरवाजा बंद था। उसे लगा शायद उसने ही बंद किया होगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके रूम के सामने से चलता हुआ ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रहा हो। निशा बहुत ज्यादा डर गई। उसने खुद को समझाया, कहीं बिल्ली तो नहीं। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। निशा बुरी तरह घबरा गई। उसने कांपते हाथों से मम्मी को कॉल लगाया। मम्मी ने फोन उठाते ही पूछा, हेलो, क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ घर में कोई घुस गया है। उसने मेरा रूम बाहर से लॉक कर दिया है। इतना सुनते ही मम्मी बिना देर किए पापा को लेकर घर से निकल गई। उधर निशा को ऐसी आवाज आई जैसे बाहर से किसी ने दरवाजा अनलॉक कर दिया हो। वो जल्दी से दरवाजे तक गई और अंदर से लॉक लगा दिया। लेकिन तभी कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी सब कुछ शांत हो गया और फिर दरवाजा एक झटके से खुल गया। निशा समझ गई ये फ्लोर सेफ नहीं है। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर की तरफ भागी। वो सीढ़ियां चढ़ ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई सेकंड फ्लोर के वॉशरूम में भागा हो। और उसी के साथ नल चालू हो गया। पानी की छींटें निशा के ऊपर आने लगी। वॉशरूम का नल चल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक लाइट चली गई। निशा डर के मारे जल्दी जल्दी नीचे अपने रूम की तरफ भागी। वो कमरे के अंदर गई और जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया। उसे कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला कि तभी कोई दरवाजा बहुत जोर से बजाने लगा। धड़
धड़ धड़। निशा कांपते हाथों से अपना फोन उठाती है और मम्मी को कॉल करती है। मम्मी ने फोन उठाया और बोली, बेटा, हम दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजा खोलो। निशा ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत दरवाजे के पास गई। दरवाजा अंदर से लॉक था तो कोई कैसे आ सकता है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो बाहर मम्मी और पापा खड़े थे। निशा ने रोते रोते सारी बात बताई और तब जवाब मिल गया था कि इस घर के हर कमरे में इतने सारे ताबीज क्यों लगाए हुए थे। अगले दिन पापा ने घर के मालिक से अपने पैसे वापस ले लिए और हमने वो घर नहीं लिया। वो घर आज भी खाली पड़ा है। तो क्या आप वो घर लेना चाहोगे? कमेंट्स में बताएं।